सिरोंज में सरल वेलफेयर कल्चर सोसाइटी के तत्वाधान में जलसे का आयोजन हुआ, जहां भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में दहेज के खिलाफ मुहिम छेड़ी। उन्होंने कहा कि दहेज का बहिष्कार करें क्योंकि ये इस्लामिक उसूलों के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने शादियों में फिजूल खर्ची को लेकर भी अपना मत रखा और सादे अंदाज में शादी करने की बात कही। एक बात यहाँ पे बतौर खास देना, ये तो इंशाल्लाह करेंगे, नमाजों का एहतमाम है, हराम हलाल की तमीज़ है, ये तमाम इंशाल्लाह करना ही, लेकिन ख़ास तौर से इज्तिमाई कामों के अंदर हमको ये तय करना है कि इंशाल्लाह शादी ब्याह हमको इस्लामी तरीके पर करना है। अब तफसील का मौका नहीं, इंशाल्लाह किसी वक्त दोबारा हाजिर होऊंगा कि दोनों की, लड़के की जिम्मेदारी है कि शादी करना उसकी एक नेचुरल जरूरत है। लड़कों से, नौजवान दोस्तों से कहना है, तुम जब शादी की तुम्हारी नियत हो तो अल्लाह से मांगना कि अल्लाह मुझे शादी करना है, लेकिन आपसे मांगता हूँ तो मेरे लिए कोई नेक औरत हाफिजा और कानिता का इंतखाब मेरे कर दीजिए। और जितनी बच्चियां बेटी जिनकी शादी नहीं हुई है उनसे कहता हूँ कि तुम भी कहना है कि अल्लाह मुझे शादी करना है, लेकिन मैं आपसे मांगती हूँ कि आप मेरी जिंदगी में एक ऐसे मर्द का इंतखाब कीजिए जो मर्द आपकी नजर के अंदर दीनदार हो। आप इंशाल्लाह दो बातें करिए, लड़कियों दोनों का, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना, सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 74 है। जवान बच्चे और बच्चियों से कहता हूँ हर नमाज के बाद जिनकी शादी हुई पढ़ा करें, एहतमाम से कम 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, ये दुआ करें। और उसके बाद तमाम नौजवानों से ये कहना है, बुजुर्गों कहना कि नियत करो कि इंशाल्लाह शादी ब्याह में कम से कम ये 2 बातों को हम खत्म करेंगे। एक तो हम जहेज का सिलसिला बिल्कुल नहीं करेंगे। आज का जलसा सरोज के अंदर इंशाल्लाह एक तारीखी जलसा बन जाए। इस जलसे के बाद सब सरोज में जो शादी हो रही है, क्या कहते हैं कि इसमें साहब कोई दीनदार लड़का बारात लेकर नहीं जाता है। 1 नंबर एक बात क्या खत्म करेंगे इंशाल्लाह हम साहब, अरे क्या खत्म करेंगे, बारात को खत्म करेंगे, क्योंकि बारात इस्लामी तस्वर बिल्कुल नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी शादियां की, सहाबा कराम ने जितनी शादियां की, उसमें बारात का कोई तस्वर नहीं। एक तो बारात, नहीं सॉरी, जहेज की बात कह रहा था कि हम क्या नहीं लेंगे, जहेज नहीं लेंगे, कि हम जहेज नाम की कोई चीज नहीं लेंगे। पहली बात तो ये करना है कि अभी आप जिस दिन, आप बच्चों से कहता हूँ, जिस दिन आपकी मंगनी हो उस दिन आप अपने ससुर साहब से 2-2 कह दिएगा कि साहब मेरी शराइत में तो ये शर्त है, मैं आपकी बच्ची से शादी करूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं कि जहेज की नाम पर मेरे यहाँ पर कोई कील नहीं आएगी, और दूसरा बात ये कि मैं बारात लेकर नहीं आऊंगा, मस्जिद में निकाह होगा, घर से रुखसत होगी, और अगले दिन वलीमा करूंगा, और वलीमे के अंदर भी मैं मंगता नहीं बनूंगा कि गेट पर खड़े हुए पैसे लेकर आओ। तो आज मैं जो बात कहना चाहता हूँ तुमसे कि ये मजमा तय करें इंशाल्लाह आज के बाद जितने हमारे यहाँ मालदार और दीनदार, खास तौर से सुनिए, 2 अल्फाज बोल रहा हूँ, जो मालदार लोग ये गड़बड़ कर रहे हैं, उनके माल का नशा होता है, माल का दिखावा करना होता है, तो मालदारों से ये कहना है अल्लाह ने तुमको माल दिया है तो माल के हिसाब के बहुत से तरीके इंशाल्लाह। एक साहब मेरे पास भोपाल में आए थे, अरे साहब उनका बेटे ने नियत की थी कि मैं शादी करूंगा दीन के तरीके पर। उनके बाप कहने लगे अरे साहब अरमान निकालना है। मैंने कहा जनाब मोहतरम इंशाल्लाह आपके अरमान निकले नहीं है, उनके पूरे बह जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, मेरे पास आ जाना तो आपके अरमान पूरे भोपाल में बहते फिरेंगे, उसकी तफसील का मौका नहीं। तो मैं आपसे भी कहता हूँ आपके अरमान निकालने का मुझे कोई इससे इख्तलाफ नहीं, अरमान निकालने के जो जायज़ तरीके मालदारों से कह रहा हूँ, अल्लाह ने जायज़ तरीके दिए हैं, तो मुझसे मालूम करना, बात बताऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन एक बात नियत करो इंशाल्लाह कि आज के बाद इंशाल्लाह सरोज के अंदर जो शादी होगी उसके अंदर जहेज के नाम की कोई कील नहीं आएगी और बारात लेकर नहीं जाएंगे। अभी मैंने नौजवान माशाल्लाह तैयार हो रहे हैं भोपाल में। अभी जहांगीराबाद का एक नौजवान ने मुझसे बयान किया कि साहब मेरी मंगनी हुई, तो मैंने अपने ससुर साहब की ये बात कही कि साहब मेरी 2 शर्तें हैं, एक तो मैं जहेज नहीं लूंगा और दूसरे की बारात लेकर नहीं आऊंगा। तो ससुर साहब ने कहा कि बेटा जहेज तो अपनी बेटी को दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं, और बारात तो हमारी परंपरा चली आ रही है, बारात तो तुमको लेकर आना होगी, और जहेज तुम अपनी बेटी को दे रहे हैं, तुमको नहीं दे रहे हैं। कहने लगा साहब ठीक है, आप बेटी भी किसी और को दे दिए, मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊंगा। लड़का अच्छा था माशाल्लाह, हैंडसम था, दूध देती गाय, कमाऊ था। 1 मिनट में उनके हाँ बेटा, नहीं ऐसी बात नहीं है, हम हाँ अच्छी बात है, बहुत अच्छे, ऐसे लड़के कम मिलते हैं, हम तो तुम्हारा देख रहे तुम पेट्रोल है। मैं नौजवानों से कहता हूँ जिनको अल्लाह ने बच्चे दिए हैं, जिनके भाई हैं, भतीजे हैं, बेटे हैं, पोते हैं, नवासे हैं, उन सबसे कहता हूँ कि नियत करो। मैं जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ, भोपाल में हमारे बाद उलमा आते हैं कि तुमको अल्लाह ने मर्द दिया था, बेटा दिया था, उसको मर्द बनाओ, क्या मत बनाओ उसको, अरे क्या मत बनाओ उसको, अरे मंगता मत बनाओ। अरे मंगनी करते हैं, मंगनी का मतलब क्या होता है, मंगनी का मतलब लड़की मांग ली, ठीक है, लड़की मांगने का शरीयत ने हक दिया है, लेकिन अब इतना बड़ा मांगता है कि वो लड़की
मांगता है और ऊपर कहता है कि लड़की बाद में आएगी, मेरे घर में क्या आना चाहिए, पलंग आना चाहिए, बिस्तर आना चाहिए, कूलर आना चाहिए, बर्तन आना चाहिए। लड़की बाद में आएगी और लड़की आ जाएगी निकाह के बाद, तो अब मैं फिर लड़की लाने से पहले खानदान में मांगता फिरूंगा। तो एक बात तो ये कहना है कि आपको लड़कों को मर्द बनाओ, मंगता नहीं बनाओ। ये दो बातें खासतौर से कहना है कि जहेज की लानत को खत्म करना है और बारात की लानत को। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान आमतौर से, हमारे एमपी का मुसलमान खास तौर से, तो सीमांत वालों से खास तौर से कहना चाहता हूँ कि सिरों माशाल्लाह पहले भी टोंक रियासत का शहर रहा है और आज भी यहाँ माशाल्लाह मदारिस कायम है, दीनी शख्सियत मौजूद है। सिरोंज वालों से खास तौर से अपील करना चाहता हूँ कि सिरोंज वाले इंशाल्लाह ये नमूना कर दिखा दें कि मालूम हो जाए कि साहब सिरोंज में जो शादी हो रही है, किसी शादी के अंदर न जहेज होता है न बारात होती है इंशाल्लाह। अब बात लोग कहते हैं कि जब आप जहेज किसको दे रहे हैं साहब, अरे जहेज किसको दे रहे हैं, बेटी को दे रहे हैं। उसका जवाब सुन लीजिए, बेटियों से तुम कह रहा हूँ, आप जहेज के नाम पर बेटी को कील मत दीजिए, जहेज के नाम पर एक सुई मत दीजिए, लेकिन लड़की को वो दिए जो अल्लाह ने दिया है। लड़की को वो दिए जो अल्लाह ने उसका हक दिलवाया। वो क्या दिलवाया है, मीरास के अंदर अल्लाह ने सह दिया है। अभी हमारे एक दोस्त हैं बम्बई में रहते, गुजरात में रहने वाले, पालनपुर के, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास भोपाल मिलने आए थे काम से। अब यकीन कीजिएगा, उन्होंने कहा करोड़पति लोग हैं मुंबई के अंदर, माशाल्लाह बड़े कारोबार है। हमारे पूरी बरादरी ने तय किया है कि हम लोग जाकर साहब गुजरात में शादी करते हैं, जोहर में निकाह होता है और असर के बाद रुखसत हो जाती है, लड़का जाता है, 2-3 अपने दोस्तों के रुखसत हो जाती है, कोई झंझट नहीं होता है। जब करोड़पति लोग हैं, लेकिन याद रखना है, उन्होंने कहा किसी के साथ हमारे यहाँ पर यह है कि जिस दिन इंतकाल होता है अगले दिन मीरास तकसीम हो जाती है। उन्होंने कहा कि अभी चंद दिन पहले मेरी बहनोई का इंतकाल हुआ, मेरी बहन बेवा हो गई। उन्होंने कहा कि मुझसे बताया कि काजी साहब मैं बम्बई से भोपाल रवाना हुआ, रास्ते में मेरी बहन के ससुराल वालों का टेलीफोन आया कि हमारे भाई आपके बहनोई का इंतकाल हो गया है और हमने उलमाए कराम से फतवा मालूम कर लिया है कि आपकी बहन के हिस्से के अंदर शोहर की जायदाद का इतना हिस्सा आया है, इतने 50 लाख इतने लाख बन रहे हैं, आप लोग आइए आकर ले जाइए। तो मैं जो आज सिरोंज वालों से जलसे बहुत हो रहा है यहाँ माशाल्लाह, खूब जलसे हो चुके हैं, ये भी जलसा है। मैं उम्मीद करता हूँ मर्द नौजवानों से खाली जलसा नहीं होगा इंशाल्लाह। आज का जलसा इंशाल्लाह सिरोंज के अंदर इनकलाब लाएगा इंशाल्लाह, इतनी तब्दीली लाएगा। और उसके अंदर ये तब्दीली जो बातें कही अमलों की, कम से कम अब सिरोंज के बच्चे नौजवानों से कहता हूँ, इतने नौजवान माशाल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं इससे पहले भी मैंने आपके जज्बे देखा, सुबह से आया हूँ, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ, आपकी दीनदारी को सलाम करता हूँ, आपकी जवानी को सलाम करता हूँ। लेकिन आपसे उम्मीद करता हूँ जितने नौजवान इसमें लगे हुए नियत करें इंशाल्लाह हम शादी करेंगे। तो कैसे करेंगे इंशाल्लाह, हाथ उठा के बताओ कौन कौन नौजवान बगैर जहेज और बगैर पर शादी करेंगे। जिनकी शादी दिल बताओ, हाथ उठाओ। शाबाश माशाअल्लाह। जिनकी हो गई अल्लाह से माफी मांगे कि अरे एक शादी का जिनकी हो गई वो अल्लाह से माफी मांगे इंशाल्लाह। तुम नजे और बच्ची जितनी बैठी हैं उनसे कहता हूँ कि तुम नियत करो, अल्लाह से मांगो कि अल्लाह हम आपसे मांगते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर एक एक दीनदार और शरीफ हमारी इंतखाब कर देना। याद रखना अगर टाइम हो गया, वरना मैं तुमको वाकया सुनाता, पुराने वाकयात हैं, नए वाकयात हैं। आज भी अगर लड़की जो दीनदार बन रही है, ओरिजिनल दीनदार, अल्लाह निज़ाम कर रहा है। तो मेरे दोस्तों एक तीसरी बात याद करना है कि आज का जलसा समझ के अंदर एक इंतखाबी जलसा होना चाहिए। हमारा खासतौर से उम्मीद है इसके अंदर हमारे नौजवान हैं, और नौजवानों के बारे में तय है कि जब किसी बात को तय कर लेते हैं तो समंदर पाड़ते हैं, कोस से दरिया पाते हैं। समंदरों को पाट नौजवानों को अल्लाह ने अज़्म दिया। और अगर इंशाल्लाह यही आज के वॉलंटियर ने, अगर मैं तुमको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज के वॉलंटियर जितने हैं, अगर उन्होंने शादी इस्लामी तरीके पर कर दिखा दी, याद रखना क़यामत तक के लिए तुम्हारे अकाउंट के अंदर सवाब मिलता रहेगा इंशाल्लाह। जितनी शादियाँ फिर इस तरह होंगी उसका सवाब तुमको मिलेगा। एक बात याद करना है, मैं बस एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे इमाम मौलाना साहिद साहब, उनकी पूरी टीम को, उन्होंने अच्छा ये प्रोग्राम मुनाफिद किया। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये आज का जलसा से इसके जो नताइज है इंशाल्लाह अब देर पा होंगे और काम चलता रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए। जब तक हम दुनिया के अंदर आए सच्चे पक्के मुसलमान बनकर आए, जिस दिन दुनिया में जाए अल्लाह ताला हमारे ईमान पर खात्मा फरमाए। अल्लाह ताला अपने फज़ल करम से रहमत से अल्लाह ताला हमारी सबकी जन्नत के अंदर अल्लाह हमारी मुलाकात फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।